देखिए ध्यान से, देखिए 3.5 के मुझे बनाना है 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 3 नंबर ना, ठीक है 3 नंबर। तो सबसे पहले 3 नंबर में देख लेते हैं क्वेश्चंस को, पहले लिख देते हैं 3 नंबर। 3.5 का है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधियों से हल कीजिए, विधियों से हल करें। किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं? देखिए इसमें जो दिया है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 8x + 5y = 9 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस में 2y = 4। देखिए सबसे पहले तो बाबू इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो बोल क्या रहा है। अगर यही पता नहीं होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इतनी दिक्कत जिसकी कोई जवाब नहीं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन समझने के कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, यही समझना, यही दोनों समझना, यही दोनों क्वेश्चन का मेन मतलब पॉइंट है। यानी ही कह रहा है काउची, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि से, दोनों विधि से इसी क्वेश्चन को बनाना है। और इसी क्वेश्चन को दोनों विधि से बनाने के बाद और आपको ये इस बात को बताना है ये मैंने सबसे इजी आप कौन सा तरीका लगा, मैंने सबसे अच्छा आपको कौन सा तरीका से लगा, प्रतिस्थापन विधि से बनाना अच्छा लगा या ब्रज गुणन विधि से बनाना अच्छा लगा। अगर ब्रज गुणन विधि से अच्छा लगा तो ब्रज गुणन विधि से बनाइए, अगर प्रतिस्थापन विधि से लगा तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो दिया है प्रतिस्थापन, इससे पहले बनाऊंगा और फिर ब्रज गुणन विधि से बना दूंगा, ताकि आपको अगर मतलब जिसमें आपको इंटरेस्टेड होगा उस मतलब तरीका से समझ लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से या ब्रज गुणन विधि से, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और यहाँ पे समीकरण 2। यहाँ पे लिख देंगे बाबू समीकरण 1 से। एक मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग ध्यान दो बाबू, कहां ध्यान है, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जैसे कि इस चीज को समझना है कि यहाँ पे अगर प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस और इसमें माइनस है तो माइनस वाला से चलेंगे। यानी हम कहें समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, दोनों में से अगर कोई माइनस और प्लस दोनों दिया है
मैंने पहले का समीकरण में माइनस या प्लस या दूसरा में माइनस और प्लस दोनों दिया है, तो माइनस वाला से चलोगे तो सबसे उपयुक्त रहेगा। लेकिन अगर दोनों समीकरण में माइनस माइनस दिया है तो दोनों में से जिसको तुमको मतलब अच्छा लगे उसको चूज करो और उसी से प्रतिस्थापन बिंदु बनाओ, एकदम एकदम करेक्ट आंसर आएगा। और दोनों प्लस में दिया है तो दोनों प्लस में से जो तुमको कम संख्या अलग लगे, जैसे कि उसका नंबरिंग कम होना चाहिए, जैसे 34 के बदला 3 होना चाहिए, तो उससे चलिए, उससे क्या होगा कि जल्दी आपको बन जाएगा और गुणा भाग ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें दोनों प्लस है, दोनों समीकरण ही प्लस है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ही से चलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं कितना 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले 8 को ही कॉमन ले लेते हैं, 8x इक्वल टू लिख देते हैं 9, प्लस में हो जाएगा कितना 5y, ठीक है। प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में होगा, ठीक है ना। ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 9 माइनस 5y और y में हो जाएगा कितना 8 हो गया। ये आ गया, किसका मान आ गया, x का मान। लेकिन x का जो मान आया है ना, ये मतलब मान नहीं है, आंसर नहीं है, ये एक तरीका बता रहा है कि अब जो आ गया ना इसको आगे वाला में रखिए तो आंसर आएगा और नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि से बना रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है x का मान, समीकरण देखिए 1 से चले हैं तो दूसरा में रखना है, ठीक है ना। जिससे चलिएगा उसके विपरीत रखना है। जैसे दूसरा से यहाँ पे चले होते तो हम दूसरा में के मान इससे निकल जाता ना, तो 1 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण किसमें रखे, दूसरा में, दूसरा में रखने पर, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, तो दूसरा यहाँ है, तो दूसरा को नोट कर लीजिए। यहाँ है कितना 3x प्लस में है 2y इक्वल टू में कितना 4। तो यहाँ x का मान ये जितना है ना, x के जगह पर ये सबको ला कर यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे 3 है तो 3 रख देते हैं, फिर ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद 9 माइनस 5y बटा में कितना 8 है जो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस में लिख देंगे कितना 5y और 5 लिख देंगे कितना 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा कितना, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे और यहाँ 2y है तो 2 लिख देंगे 2y इक्वल टू में कर लेंगे 4। बोलिए समझ में आया कि नहीं, आ ही गया होगा, हम उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या किए हैं, x जो है ना, x की जगह पर ये सब रखे हैं। x अगर इसको मुद देते हैं तो आपको वही मिलेगा जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3 और x की जगह पर मुदे हैं और यहाँ प्लस है तो 2y है और 4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको गुणा कर देंगे। तो जैसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 होगा ना। तो अब ये देखना कि सबसे पहले ये तो कटेगा नहीं, नहीं ना कटेगा, जब नहीं कटेगा तो ये ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 3 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कितना 9 माइनस में कितना 5y लिख देते हैं, चाहे डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। और यहाँ पे हो जाए कितना 27 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कितना 27 लिख देंगे, यहाँ माइनस तो माइनस 5 15, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 5 15 y इक्वल टू नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या करना, अब इसके बाद प्लस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे करते हैं प्लस। और यहाँ पे ये बाबू जाकर इसमें भी गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, सॉरी 8 दूना 16, यहाँ जगह 16 और y हो जाएगा। तो y लिख देंगे इक्वल टू में 4। और बाबू नीचे जो बच गया है 8 जो बचा है ये जाकर मतलब इक्वल टू में जाकर गुणा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 8 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना 27 माइनस 15y प्लस में हो जाएगा 16y इक्वल टू 8 चौका 32 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए दोनों y है, तो एक माइनस में कम है और प्लस में ज्यादा है। तो यहाँ लिख देंगे कितना 27 प्लस में लिख देंगे y इक्वल टू कितना 32। बोलिए समझ में आया कि नहीं, आ ही गया होगा, उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आया। देखिए अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को बताएंगे समझाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ये कहा जाता है ना, बैठल बनी पूजा पर मन ब भूजा पर, वही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करना क्या है कि यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू 32 और 32 कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कितना 27 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y का मान कितना आ जाएगा घटेगा तो ये हो जाएगा 3
आप 3 2 5 5 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया 5, तो y का मान आ गया। ये हमारा आंसर में दिया होगा, ये जो y के मान जो आया है ना ये आंसर में दिया होगा। आप अगर आपको विश्वास नहीं है तो बना लेते हैं और आप आंसर भी मिला लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे y का मान समीकरण। अब ये जो y का मान आया ना समीकरण 1 में रखिए तब, चाहे समीकरण 2 में रखिए तब, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ वाला जो x का मान जो आएगा ना उससे ये एकदम वैल्यूबल होगा, 1 में नहीं रख सकते, जिससे चलेंगे उसमें नहीं रखेंगे, विपरीत रखेंगे। ये जो आया है ना इसको दोनों में से किसी में रखे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में रखने पर तो यहाँ पे समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 यहाँ है, तो 8x है यानी 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, और y के मान 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 8x प्लस में 5 गुणे कितना 5, तो 5 इक्वल टू 9। तो यहाँ हो जाएगा 8x प्लस में हो जाएगा 25 होगा, 5 में 5 से गुणा होगा तो 25 होगा, यहाँ हो जाएगा 9। तो यहाँ हो जाएगा 8x इक्वल टू 9, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 25 होगा माइनस में, तो माइनस में 25 होगा। तो अब बाबू यहाँ पे घटाव करना है, तो 25 में से अगर 9 निकल जाता है तो कितना बचेगा 16 बचेगा, कितना बचेगा 16। तो यहाँ हो जाएगा 8x इक्वल टू माइनस में 16, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू माइनस में 16, बाई में आ जाएगा 8 यानी कट जाएगा 8 दूना 16, तो माइनस में 2 दिया होगा और ये दिया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आएगा, तो जल्दी से फटाक दन उतारिए, नहीं समझ में तो कहीं से पूछ लीजिए, ठीक है, फटाक दन नोट कर लीजिए। तो ध्यान देने वाली बात है, देखिए अभी राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा पे हैं, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, ये सब लोग वोट अधिकार यात्रा पे हैं। समस्तीपुर या कहीं आए हैं, तो आए थे, तो शायद वहां पर मंच पे चढ़कर कोई लड़का है, नाम मुझे पता नहीं है, मुस्लिम है, क्या हुआ कि मोदी जी की माँ को गाली दे दिया है। सोचिए ये बहुत गलत चीज है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में आप गाली दे देते हैं। वो बताइए वो उस व्यक्ति के बारे में गाली दिए हैं जिस व्यक्ति को पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है, और वो भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भी वर्तमान प्रधानमंत्री है। सोचिए वैसे प्रधानमंत्री को माँ को गाली दिया गया है, और भी मंच पर चढ़कर, कांग्रेस के मंच पर चढ़कर गाली दिया गया है। और जो गाली दिया है उसका फोटो मतलब हम देखे, फेसबुक पर देखे उसका फोटो, बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के सदस्य है, और कांग्रेस का मतलब झंडा लेकर कांग्रेस के मंच पर चढ़कर बीजेपी को गाली दिया, यानी नरेंद्र मोदी को गाली दिया। प्रशासन इस कुछ सुना है, इस पे कड़ी एक्शन लिया है, प्रशासन इस पे कड़ी एक्शन लिया है। अब बीजेपी वाले जो नहीं जानते हैं वो कह रहे हैं कि गैंग ऑफ गालीबाज आरजेडी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो इससे जज नहीं करता है, अगर कोई कार्य करता है, जो कोई कार्य करता है, नया नया ज्वाइनिंग लिया है, वो अगर गाली दे दिया है तो उस पर कड़ी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी सजा होनी चाहिए, न कि उस पार्टी की निंदा कीजिए, और न ही आप किसी को गालीबाज कर सकते हैं। आइए जो भी बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के अगर कोई भी सदस्य अगर ऐसा कहता है कि गैंग ऑफ गालीबाज आरजेडी और कांग्रेस, तो उसकी मूर्खता है, उसको मूर्ख ही कहा जा सकता है, ठीक है।